नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी पेपर सेकंड का मॉडल पेपर मैं डिस्कस करने वाला हूं। यह मॉडल पेपर लिखित पैटर्न के आधार पर है। ऐसे विद्यार्थी जिनकी परीक्षा लिखित पैटर्न पर होनी है उन सभी के लिए यह मॉडल पेपर रामबाण होगा। दोस्तों, जैसा कि 3 वर्षों के विगत जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनका एनालिसिस करने के बाद में मैंने यह मॉडल पेपर तैयार किया है। इस मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस आप देखेंगे ये सभी क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। 3 वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालय के जो रिपीटेड प्रश्न हैं उन्हीं को मैंने इस मॉडल पेपर में सम्मिलित किया है। तो आप सबको बहुत ही हेल्प मिलेगी, ये मानकर चलिएगा कि यह आपका क्वेश्चन पेपर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बॉटनी का पेपर फर्स्ट जो था मॉडल पेपर मैंने डिस्कस कर दिया था। ये पेपर सेकंड है। दोनों पेपर 75 मार्क्स के होंगे आपके। ध्यान रखिएगा, 75 नंबर के 2 पेपर आपके होंगे, बॉटनी पेपर फर्स्ट और बॉटनी पेपर सेकंड। तो ये सेकंड का मॉडल पेपर, फर्स्ट मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो पेपर नंबर सेकंड का जो पेपर टाइटल है वह है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये आपका पेपर टाइटल है। जैसा कि दोस्तों समय आपको सेम मिलेंगे, 2 घंटे के लिए मिलेंगे हल करने का, और मैक्सिमम जो मार्क्स आपका है वो 75 मार्क्स का है, ठीक है। बाकी आपको पता ही है सेक्शन ए में आपके जो प्रश्न होंगे वो वेरी शॉर्ट टाइप के होंगे। शब्द सीमा की बात करें तो इनकी शब्द सीमा जो है वो 50 वर्ड की है, और इसके लिए 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो ये 30 नंबर का आपका सेक्शन हो जाता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्नों को देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न आप देखेंगे जेनेटिक कोड का। कौन सा प्रश्न यहाँ पर है? जेनेटिक कोड, ठीक है। पहला प्रश्न आपका है जेनेटिक कोड क्या होता है, और यह क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में भी मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट नोट के लिए अगर लिखने के लिए आएगा तो आपसे ये 200 शब्दों में पूछेगा। अगर वेरी शॉर्ट वाले में आएगा तो ये 50 शब्दों में आप तैयार करेंगे, लगभग 200 शब्द जेनेटिक कोड पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, गारंटी वाला प्रश्न है, ओके। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा है जो कि ये लैक ओपरान का। लैक ओपरान क्या होते हैं दोस्तों? 50 वर्ड्स में लिखने के लिए 3 विश्वविद्यालय ने अभी तक किसी क्वेश्चन को पूछा हुआ है। 2023 और 24 सत्र में ये प्रश्न खूब पूछा गया था, इस बार आने की गारंटी है। अगला क्वेश्चन था, तीसरा प्रश्न है साउथर्न ब्लॉटिंग। साउथर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, और नॉर्थन और साउथर्न दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉर्थन और साउथर्न, तो साउथर्न ज़्यादातर पूछा गया है इसलिए मैंने साउथर्न मेंशन किया है, ठीक है। तो साउथर्न ब्लॉटिंग तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको नोट्स मिल जाएगा तो नोट्स में आपको साउथर्न और नॉर्थन दोनों डाल दूंगा, ठीक है। तो दोनों तैयार कर लीजिएगा। ये तीसरा प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए, क्लियर है। अगला है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या होता है भैया? ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको इसमें तैयार करना है डॉट मैट्रिक्स क्या होती है। डॉट मैट्रिक्स का क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में बनता है, इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन थे और इसलिए मैंने इसको दे दिया यहाँ पर। तो भैया डॉट मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो फाइलोजेनेटिक ट्री। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस और फाइलोजेनेटिक ट्री ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो एनालिसिस भी तैयार कर लीजिएगा और फाइलोजेनेटिक ट्री भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। सो इसको भी मैं इम्पॉर्टेंट मेंशन कर दे रहा हूँ। ये आपके क्लियर हो गए, इतने 6 प्रश्न क्लियर हैं, समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7वां प्रश्न जो आपका है वो है फास्टा एंड जीसीजी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जीसीजी का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं ज़्यादातर प्रश्न फास्टा और जीसीजी से 2021 सत्र में, 2023 सत्र में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, आजमगढ़ विश्वविद्यालय, MJPRU बरेली विश्वविद्यालय, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और मेरठ विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ पर आया हुआ था। और इस बार राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय का जो पेपर होगा वो भी
रिटर्न पैटर्न के आधार पर होना है, तो वहाँ के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएंगे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है? हर्षी चेस का एक्सपेरिमेंट है। क्या है भैया? हर्षी चेस का एक्सपेरिमेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट BBIMP क्वेश्चंस है। ये हर यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस को पूछती है, एग्जामिनर जरूर देता है प्रश्न पत्र में, ठीक है। तो हर्षी चेस का एक्सपेरिमेंट तैयार कर लीजिएगा। अगला है NCBI, ठीक है। NCBI मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था। और इसमें क्वेश्चन नंबर 10 जो आप देखेंगे, जिसका क्वेश्चन कह रहा है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस सॉफ्टवेयर। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं जो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के इम्प्लीमेंट है, उनको पढ़ने में मदद करता है, ठीक है। इनकी जानकारी के लिए संग्रहित करके रखता है। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने की गारंटी है इस बार दोस्तों, ये 10वें वाले प्रश्न की, ठीक है। तो 10 प्रश्न दिया है भैया, 10 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो वेरी शॉर्ट आपका क्लियर है, यहीं से आएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके सेक्शन नंबर बी की। क्लियर है भैया? क्लियर है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और थोड़ा सा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है, इसी वजह से इसी एनर्जी के साथ हम और आपके लिए नोट्स और आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। सो आप सब हौसला बढ़ाते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर बी की। सेक्शन नंबर बी में जो प्रश्न आपके होते हैं वो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मित्रों, और शॉर्ट वाले में आप ध्यान रखिएगा 4 प्रश्न मैं आपको यहाँ पर गारंटी वाला दूंगा। आज मैं गारंटी वाले प्रश्न देने वाला हूँ। ये 4 प्रश्न जो होंगे वो गारंटी वाले होंगे, 100% यही पूछे जाएंगे, ठीक है। वैसे तो मैंने 7 प्रश्न चूज किया है, लेकिन 4 मैं आपको बता दूंगा जो एग्जाम में आना ही आना है, वो भी आएंगे और लगा करके पूछे जाएंगे। 200 शब्दों में आंसर आपको लिखना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न नंबर 1 के साथ। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, डिस्क्राइब द एनोगेशन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में एनोगेशन ट्रांसक्रिप्शन का क्या प्रोसेस है, ठीक है। डिस्क्राइब द एनोगेशन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, किसमें? प्रोकैरियोट्स में एनोगेशन ट्रांसक्रिप्शन का क्या प्रोसेस है, ये आपको बताना है। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भैया। 2024 सत्र में जो जनवरी में परीक्षा हुई थी 2024 में, इसमें ये पूछा गया था, ठीक है। तो और 22 वाले सत्र का क्वेश्चन पेपर मैंने दिया है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज PCR। PCR का टॉपिक गारंटी वाला भैया, यही आप वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए इसको, PCR, ठीक है। क्या भैया क्वेश्चन को समझिए। PCR क्या है? राइट डाउन द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व। जो इसमें विभिन्न प्रकार के स्टेप इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से हैं उनको आप बताइए, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको कलर से मेंशन किया है, इसको वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्कस द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA पोस्टुलेटेड बाय वाटसन एंड क्रिक। वाटसन और क्रिक के द्वारा जो डबल हेलिकल मॉडल दिया गया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था, किसके द्वारा? वाटसन और क्रिक के द्वारा DNA का, वो आप बताइए। ये भैया गारंटी वाले प्रश्न, ये आपके 2 प्रश्न होंगे, इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लीजिएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, चौथा माफ कीजिएगा, चौथा जो क्वेश्चन है ये आपका कौन सा भैया? ये है व्हाट इज द रोल ऑफ tRNA इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का प्रश्न आएगा, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। आपके दोनों प्रश्न मैंने यहाँ पर डाल दिए। क्लियर है भैया? क्लियर है इतनी चीज़ें? चलें आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DNA फिंगरप्रिंट का क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि DNA का जो फिंगरप्रिंट है वो बार बार पूछा गया है।
क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंट, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट। ओके, तो ये क्या है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये आपके कौन से हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गारंटी के साथ 15 नंबर आपका क्लियर करेगा फिंगरप्रिंट वाला। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ हार्वेस्टेड रेजिस्टेंस क्रॉप्स। ये क्रॉप बार बार पूछी गई है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, 3 स्टार से मेंशन कर दे रहे हैं, बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, लगभग यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। 6वां प्रश्न, 7वां प्रश्न सेम है, यहाँ पर ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गए हैं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। 6 प्रश्न है, 4 का उत्तर देना है, 4 मैंने बता दिए हैं, फिक्स वाले क्वेश्चन। क्लियर है पहला। अब चलते हैं किस वाले सेक्शन में भैया, सेक्शन सी की बात किया जाए अब। ठीक है, बी क्लियर हो गया। सी वाला सेक्शन जो होता है वो लॉन्ग टाइप का होता है। शब्द सीमा की मैं बात कर लूँ तो इसमें 500 शब्द आपके होते हैं आंसर लिखने के लिए, और 2 क्वेश्चन का उत्तर देना होता है। केवल और केवल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि 2 ही पूछे जाएंगे। 4 किसी विश्वविद्यालय में 4, किसी में 5। अब इन 5 में से 2 का उत्तर आपको देना रहेगा। तो मैंने यहाँ पर 5 प्रश्न चूज किए हैं। अगर 5 तैयार हैं तो 2 का आना फिक्स है। अब ऐसा तो नहीं है कि भैया सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में जितने लॉन्ग टाइप आए हैं वही अवध विश्वविद्यालय में आ गए, कुछ चेंज होगा, कुछ प्रश्न आएंगे। हो सकता है इसमें से 2 प्रश्न आए, बाकी 3 प्रश्न शॉर्ट वाले आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आप 5 तैयार करिएगा, ये 5 सभी विश्वविद्यालय में 2 प्रश्न फंसाएंगे, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो चुकी। चलिए अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस कौन सा है, पहला क्वेश्चंस यहाँ पर देखिएगा, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइकोप्रान एंड हाउ जीन रेगुलेटेड इन प्रोकैरियोट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस करिए स्ट्रक्चर और फंक्शन, लाइकोप्रान का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्कस करिए और बताइए कि कैसे जीन रेगुलेटेड होता है प्रोकैरियोट्स में। ओके, ये पहला प्रश्न लॉन्ग सेक्शन का है। ओके, क्लियर है भैया पहला प्रश्न। चलिए ये आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्वेश्चन कह रहा है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जो विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रयोग किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, उनको आपको बताना है। ये आपके सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, क्लियर है भैया, ये दूसरा वाला आपका प्रश्न। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, राइट एंड एसे ऑन प्रोटीन सीक्वेंसिंग। प्रोटीन सीक्वेंसिंग पर आपको एक एसे लिखना है। ठीक है, तो इसको आप 3 स्टार से यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। और नेक्स्ट आ जाएगा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें पूछा गया है कि डिस्कस द एंजाइम यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीन क्लोनिंग। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि एंजाइम जो यूज होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में और जीन क्लोनिंग में वो कौन कौन से हैं वो आप बताइए। ठीक है, तो ये चौथा प्रश्न है। क्लियर हो गया आपका। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 5वां प्रश्न। ये 5वां क्वेश्चन आपके लॉन्ग सेक्शन का है, लेकिन यहाँ से आपको वेरी शॉर्ट टाइप के भी कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे और शॉर्ट वाले भी मिल जाएंगे। ठीक है, समझिएगा, ये 4 क्वेश्चन हैं, लेकिन चारों आपके पूरे सिलेबस से इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जामिनर ज़्यादातर इन प्रश्नों को पेपर में कंडक्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, गोल्डन राइस का, सुनहरा चावल जिसे कहते हैं, गोल्डन राइस क्या है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा मिलेगा आपको डेटा रिट्रेबल सिस्टम। डेटा रिट्रेबल सिस्टम क्या है, इस पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता है। तीसरा है जड़ डीएनए का, जड़ डीएनए क्या है, टीडीएनए क्या है। ठीक है, टीआरएनए और जड़ डीएनए 2 कॉमन है, यार ध्यान दीजिएगा भैया सभी लोग। जड़ डीएनए और टीआरएनए ये दोनों
एग्ज़ाम में आएंगे आपके प्रश्न पत्र में, गारंटी के साथ, ध्यान दीजिएगा, दोनों को तैयार करना है आपको। अगला आ जाता है डीएनए सीक्वेंसिंग का। जैसा कि डीएनए सीक्वेंसिंग से एक क्वेश्चन मैंने डाला था प्रोटीन सीक्वेंसिंग का, तो प्रोटीन सीक्वेंसिंग अलग है, डीएनए सीक्वेंसिंग अलग है, दोनों चीज़ें थोड़ा सा मिक्स हो जाती हैं, लेकिन ध्यान आपको अलग अलग तैयार करना है। आपका पूरा मॉडल पेपर क्लियर हो गया। बॉटनी में 2 पेपर आपके होने हैं, ठीक है। बॉटनी की अगर बात करें 5th सेमेस्टर में तो 2 पेपर होने हैं, पेपर नंबर 1 ठीक है, और पेपर नंबर 2। तो फर्स्ट पेपर का पहले मैंने डिस्कस कर दिया था और सेकंड पेपर का आज मैंने डिस्कस कर दिया। बॉटनी क्लियर हो गई आपकी। अब इसमें मैं चैप्टर वाइज चैप्टर आपको इम्पॉर्टेंट बताने वाला हूँ, पूरे चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, चैप्टर वाइज चैप्टर इम्पॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो लाने वाला हूँ। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट जो टोटल पूरे सिलेबस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको बता दूंगा, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं बताऊंगा उनको आपको क्लास में थ्योरी के माध्यम से समझा दूंगा, ताकि आपको कॉपी लिखने में मदद मिले और आपकी जो तैयारी है वो कम समय में बेटर तैयारी हो सके, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स गेन कर सके, ठीक है। तो बॉटनी का क्लियर होता है। कल मैं केमिस्ट्री भी क्लास लेकर के आऊँगा और नेक्स्ट क्लास रहेगी, पहले केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेते हैं जिन्होंने केमिस्ट्री और बॉटनी ले रखा होगा, और ज़्यादातर हमारे बच्चे बॉटनी और जूलॉजी चूज़ किए हैं। तो मैं प्रयास ये करूँगा कि केमिस्ट्री से पहले जूलॉजी का दोनों मॉडल पेपर दे दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और अभी से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ से जुड़ जाइएगा। बाकी वहाँ से नहीं ओपन हो रहा है तो टेलीग्राम के सर्च बार में जाइए, वहाँ पर आप सर्च करिए SP स्टडी पॉइंट। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा चैनल, जहाँ से बिल्कुल फ्री में PDF आप प्राप्त कर सकते हैं, नोट्स भी आपको वहीं से मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।